हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में खूब खूब स्वागत है। आज मैं अपने गांव यानी मायका जीवन बीघा लेके चल रही हूँ, जहां मैं अपने मायका के सीरा घर और बाबा समाज के बारे में कुछ नई चीज़ें बताऊंगी, जो शायद आपके लिए एक स्टोरी होगी, लेकिन मेरे भाई बहनों और आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाए, ताकि हमें सीरा घर और बाबा समाज जो गांव में मंदिर हम लोग के पूर्वज बना कर जाते हैं, उसकी महत्वता के बारे में हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जान सकें। लेट्स स्टार्ट। और ये है जीवन बीघा का घर। बारिश हो रही है और ये है घर जो गिर गया। फ्रेंड्स, ये मेरा मायका है जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, जिसके कारण पूरा खंडहर बन गया है। और हाल ही में ये सीरा घर सभी भाइयों ने यानी मेरे पापा और अंकल ने मिलकर बनवाया है, जहाँ पर सीरा घर है और वहाँ पर स्टे करने के लिए 2 रूम है। और जो गांव में रहते हैं उनको तो इन सब के बारे में बहुत पता होता है, इम्पोर्टेंस पता होता है, लेकिन हम लोग शहर में आकर बस गए हैं तो हम लोग इस सब के बारे में उतना नहीं पता होता कि सीरा घर का घर में रहना कितना ज़रूरी होता है। घर के देवता को घर में बसाना, उनका सेवा करना एक आशीर्वाद से भी कहीं बढ़कर होता है। ऐसा लगता है कि जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं तो शरण में किनके जाए, भोले बाबा के, महादेव, बजरंगबली के अलावा घर के देवता ही हैं जो हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो हमारी मदद करते हैं। घर में सीरा घर होना, वैसे मेरे ससुराल में सीरा घर नहीं है और उसका बहुत सारा बुरा परिणाम भी हम देख रहे हैं, लेकिन मायके की तरफ बहुत ही सुंदर सा सीरा घर है और वहाँ 5 पंच देवता विराजमान है। वहाँ 5 देवताओं को पूजित किया जाता है, पूजा किया जाता है, और बहुत ही शुद्धता, साफ सफाई, बहुत ही सब कुछ नियम कानून को लेते हुए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और अगर उसमें थोड़ा सा भी खोट होता है तो तुरंत उसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिल जाता है। और ये सब का इम्पोर्टेंस आज जब मैं अपने गांव गई, यही सारी चीज़ें जानने के लिए, और ये पापा मम्मी के द्वारा पता चला, तो ये सब जानकर अंदर से एक ऊर्जा सा महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है कि कोई है हमारे पास, आसपास, खुद के देवता, घर के देवता, जो हमारे हर कष्टों को देखते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार उसे निवारण करते हैं, और हमें उनके हमेशा पूजित करना चाहिए। और ये हम भाई बहनों को नहीं भूलना चाहिए कि सीरा घर क्या है और उसमें कौन कौन से देवता विराजमान। हालांकि नाम तो मुझे नहीं पता, पर ये पता है कि वहाँ पंच देवता है और उन्हें पूजित किया जाता है हर शुभ काम होने के पहले और होने के बाद। वहाँ पर माथा टेकना, आशीर्वाद लेना हम लोगों को एक तरह से ज़रूरी है, और करने से ऐसा लगता है कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ सदा रहेगा। इसके बाद थोड़ी देर के बाद, चूँकि बारिश हो रही थी और शाम भी हो रहा था, लगभग 4 बज रहे थे, तो इसके बाद हम लोग गए बाबा समाज। ये आपके लिए एक नया शब्द है, लेकिन बाबा समाज हम लोगों में यानी मायके की तरफ ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, और यह बहुत ही मनौती वाली जगह है। यहाँ पर कहा जाता है कि हमारे पूर्वज यानी दादा, परदादा, छरदादा, ऐसे ही लगभग 100 साल हो गया है यहाँ पर हमारे दादा ही, जो परदादा छरदादा थे, वो अपनी स्वेच्छा से ये जो पिंडी आप देख रहे हैं, इसके नीचे अपना शरीर का त्याग किए हैं। कहे तो पापा मम्मी ने बताया कि
एक बार वो विवाह नहीं किए थे, वो अपने परिवार वाले को बोले कि यहाँ पर गड्ढा करिए और उसमें वो बैठ गए और साधना करने लगे। वहाँ पर उनको फूल अर्क्षत मतलब पुष्प के द्वारा उनकी पूजा अर्चना की गई और उन्हीं के आदेश के अनुसार उनको उस गड्ढे में मिट्टी के से भर दिया गया। और उसके बाद वो कहे कि जब तक मेरी आवाज़ आ रही है तब तक तुम लोग, जब मेरी आवाज़ आना बंद हो जाएगा तब तुम इसको पूरी तरह से बंद कर देना और इसके ऊपर पिंडी बना देना। और तब से जब आवाज़ आना बंद हो गया और तब से वहाँ पर धीरे धीरे लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गया, तो अब जाकर वहाँ पर सीमेंट का पिंडी जैसा स्क्वायर शेप में बनाया हुआ है। और इन्हीं को हम लोग बाबा समाज का कहते हैं। और यहाँ पर बहुत बोलते हैं पापा मम्मी कि यहाँ पर मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ पर चूँकि पापा का ख़ानदान उस समय बड़ा था, घर बड़ा था, तो ऑफकोर्स ख़ानदानी थे, तो उन लोगों ने सारा परिवार ने मिलकर वहाँ पर चांदी का गेट लगाए थे। तो बताते हैं कि जब चांदी का गेट लगा तो चांदी का गेट लगेगा तो सबका नज़र चढ़ेगा। तो 4 चोर वहाँ पर उसको चुराने का इरादा किए थे कि गेट को चुरा लेंगे। और जो वो छोटा सा गेट देख रहे हैं वो चांदी का पहले हुआ करता था। तो वो चोर चांदी का गेट रात में खोल करके सामने वाले खेत की तरफ ले जा रहे थे और थोड़ा सा ही दूर गए थे, बस वो चारों अंधा हो गया, उनको दिखाई नहीं देने लगा। तो लास्ट में बहुत कोशिश किए और लास्ट में वही खेत में वो दरवाज़ा छोड़कर चारों 4 कोना में अपने आप स्वतः ही जा कर के बैठ गए। और जब सुबह हुआ, जब गांव वाले देखे कि गेट नहीं है और वहाँ पर 4 लोग छटपटा रहा है, अंधे के जैसा छटपटा रहा था कि माफ़ी भी मांग रहा था। और जब ये सब लोगों को पता चला तो कहा जाता है कि कहते हैं पापा कि इसके पीछे रोड है, रोड में थोड़ा सा दूर पर उन चारों को जिंदा ज़मीन में गड्ढा करके गाड़ दिया गया था और इस तरह से उसे इसकी सज़ा दी गई थी। और ये यहाँ पर मुझे भी ये विश्वास, अगर ये कहानी सच है तो विश्वास होता है कि चोरी करने के बाद अगर आप भगवान के घर से चोरी करते हैं तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाता है। इसलिए अगर कोई श्रद्धा भाव से कुछ भी करता है तो उसमें श्रद्धा रखते हुए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उस चांदी के कारण उसको अपना प्राण गंवाना पड़ा। हालांकि अब वहाँ पर लोहा का गेट है और कहा जाता है कि वो जो बाबा समाज है वो पापा के ही गोतिया, उनका ही जनरेशन उसका सफाई पुताई वगैरह रेनोवेशन करवा सकता है, अदर दूसरा गांव वाला उसको नहीं कर सकता। हाँ, आशीर्वाद सब कोई ले सकते हैं पर उसका देख रेख पापा का। और साथ ही गाइस यहाँ ऊपर में एक जानवर का चित्र उकेरा गया है, उसके बारे में हम पापा की तरफ से बहुत सारा कोलाहल रहता, किसी को नहीं पता है कि वो जानवर क्या चीज़ का जानवर का चित्र उस बाबा समाज के ऊपर बनाया गया है और किस पर्पस से। तो वही चीज़ मम्मी भाई को बता रही थी कि ये ऐसा है और बड़े अंकल ऐसे ऐसे बताते हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है। और साथ ही गाइस उसके ठीक बगल में गांव वालों ने मिलकर एक खूबसूरत सा शिव मंदिर बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शहर को भी ये मात दे रहा है, शहर में भी इतना हम जहाँ रहते हैं उसमें है, उससे भी कहीं खूबसूरत ये है। पर उतना मेंटेनेंस तो होता है, पर गांव का है तो पूजा पाठ तो आप देख ही रहे हैं कि दूर होने के कारण थोड़ा कम है। और साथ ही गाइस ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं यूट्यूब पर डाल रही हूँ ताकि ये आने वाले जनरेशन को, भाई के जनरेशन को और कहीं ना कहीं मेरे भी जनरेशन को इस अद्भुत कहानी के बारे में पता चले और हम लोग भी इस तरह का कुछ अनुभूति करें ताकि हमें भी जन्म जन्मांतर तक ये चीज़ें याद रहे। और इसी के साथ गाइस थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस फॉर माय वीडियो। थैंक यू।